कुलबेली में आपका स्वागत है। यहाँ आप सुनेंगे बाल कहानियाँ, इतिहास के रोमांचक किस्से और संस्कृति से जुड़ी कुछ मज़ेदार बातें। मैं हूँ आपका होस्ट अभिषेक। आज मैं आपके लिए लेकर आया हूँ तेनालीराम के किस्से, जिसका शीर्षक है मिलावटी मिर्च। एक बार हम्पी में महामारी फैली। अनेकों लोग पेट में दर्द और मरोड़ की शिकायत करते पाए गए। राजा कृष्णदेवराय तक यह खबर पहुंची तो वे चिंतित हो गए। उन्होंने राजवैद्य को बुलाया और उससे पूरे मामले की तह में जाने को कहा। कुछ दिन बाद राजवैद्य ने राजा को बताया कि उसने अनेक मरीजों के जांच की और पाया कि इन सभी रोगियों ने पीसी हुई काली मिर्च खाई थी। जब राजवैद्य ने उस मिर्ची की जांच करवाई तो उसमें बारीक पिसे पत्थर और तारकोल मिले। इसी से सब लोग बीमार हो रहे थे। राजवैद्य की बात सुनकर राजा कृष्णदेवराय गुस्से में आग बबूला हो गए। उन्होंने तुरंत उन सभी दुकानदारों को जेल में बंद करने का आदेश दे दिया जो ऐसी मिर्च बेच रहे थे। राजा देश का पालन करते हुए शीघ्र ही ऐसे सभी दुकानदार जो मिलावटी काली मिर्च बेच रहे थे जेल की सलाखों के पीछे थे। उन दुकानदारों के मित्रों और रिश्तेदारों ने महाराज से दया की, अपील की, पर महाराज ने साफ इनकार कर दिया। महाराज के पास से निराश लौटकर वे सभी लोग तेनालीराम के शरण में गए। उन्होंने कहा, हजूर, यह सजा सही नहीं है। अपराधी तो कोई और है जिसकी सजा हमारे लोग भुगत रहे हैं। सजा तो पीसने वाले को मिलनी चाहिए जिसने मिलावट की। दुकानदार तो वही बेचेगा जो पिसाई वाला उसे देगा। अब क्या बताएं हजूर, वह पिसाई वाला जो काली मिर्च सब दुकान पे पहुंचाता है राजगुरु जी का भाई है। उनके डर से हम यह बात महाराज से साफ साफ कह भी नहीं सकते। कृपया आप ही कुछ कीजिए और इस समस्या से हम लोगों को निकालिए हजूर। तेनाली ने उनकी मदद करने का आश्वासन देकर उन्हें वापस भेज दिया। तेनालीराम काफी देर तक सोचता रहा। फिर वह नदी के पास गया। वहां मछुआरों की बस्ती थी। उस बस्ती के एक एक घर में घुसकर तेनाली ने उन मिट्टी के मटकों को फोड़ने लगा जिसमें पानी भरा था। जब मछुआरों ने तेनालीराम को इस प्रकार मटके फोड़ते देखा, वे उससे हाथ जोड़कर ऐसा न करने की विनती करने लगे, परंतु तेनालीरामा ने उनकी एक न सुनी। जल्द ही सारे शहर में अफवाह फैल गई कि तेनालीराम पागल हो गया है और वह घर घर जाकर मटके फोड़ रहा है। जब यह खबर राजा कृष्णदेवराय को मिली तो उन्हें बड़ी चिंता हुई और साथ ही गुस्सा भी आया। अपने रथ में बैठकर महाराज तुरंत मछुआरों की बस्ती में जा पहुंचे, जहां तेनालीराम अब भी मटके फोड़ने में व्यस्त था। उन्होंने कड़क कर तेनालीराम को आवाज दी, तेनाली, रुक जाओ, यह क्या पागलपन कर रहे हो? महाराज, तेनालीराम बोला, मैं उन मटकों को सजा दे रहा हूं जिनके भीतर नदी का पानी है। अगर इसे पीकर कोई बीमार पड़ गया तो सजा इन मटकों की ही होगी। अरे, तो गंदा पानी बहा दो ना, मटके क्यों फोड़ रहे हो? इन मटकों तक पहुंचने से पूर्व ही इस नदी का जल गंदा था। बेकार ही तुम इन बेचारे निर्दोष मछुआरों का नुकसान कर रहे हो। इनका क्या कसूर? राजा ने तेनाली को समझाया। परंतु महाराज, मैं तो वही कर रहा हूं जो आपने किया था। आपने भी तो मिलावटी काली मिर्च बेचने वाले दुकानदारों को जेल में डलवा दिया, जबकि सजा तो पिसाई करने वालों को मिलनी चाहिए जिसने ऐसी मिलावटी मिर्च पीसकर इनकी दुकान पर भिजवाई। वे दुकानदार तो निर्दोष हैं, वे तो मात्र उस मिर्ची को अनजाने में बेच रहे थे। तेनालीराम ने महाराज से कहा। तेनालीराम की बात सुनकर राजा कृष्णदेवराय को
अपनी गलती का एहसास हुआ और उन्होंने सभी निर्दोष दुकानदारों को उसी समय रिहा कर दिया और राजगुरु के भाई, जिसने मिलावटी काली मिर्च पीसकर उन दुकानदारों को दी थी, गिरफ्तार करने का आदेश दिया। मुझे उम्मीद है आपको ये कहानी पसंद आई होगी। ऐसी ही और कहानी सुनने के लिए हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें। इस कहानी को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। जल्द ही मिलते हैं एक और नई कहानी या किस्से के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।